नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, बॉडी बिल्डिंग, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सब किडनी को अफेक्ट करते हैं। आप सबको याद होगा बेन जॉनसन। इन्होंने 1988 ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस जीतकर पूरी दुनिया को हिला दिया। फिर कुछ दिनों में उनका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया, स्टेनाजोलॉल, एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और उनका मेडल चला गया। ये एग्जाम्पल बताता है कि जब हम फिटनेस गोल्स के लिए गलत तरीके अपनाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल जिम गोअर्स के साथ भी हो सकता है, स्पेशली जब हम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स खरीदने लगते हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूं। इस वीडियो में आपको मैं डराना नहीं चाहता बल्कि फैक्ट्स और सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको मना नहीं कर रहा ये सब लेने से, बट आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले सकें। हम देखेंगे किस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन पोर्टल्स पे लोग स्कैम हो रहे हैं। अश्वगंधा, प्री वर्कआउट्स, आईवी विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, फिश ऑयल और हाई प्रोटीन डाइट्स, ये सब किडनी को इम्पैक्ट करते हैं या नहीं करते, और हम सबको क्या क्वेश्चन रखना चाहिए। आज के टाइम में इंडिया में फिटनेस कल्चर बूम पर है। जिम ज्वाइन करना, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखना और सोशल मीडिया पर अपनी प्रोग्रेस पोस्ट करना बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन इस फिटनेस क्रेज में कहीं हम अपनी किडनी हेल्थ को दांव पे तो नहीं लगा रहे। सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक एड्स ऐसी जगह बन गए हैं जहां अनवेरिफाइड सेलर्स आपको बेस्ट स्टेरॉइड साइकिल, मैजिक वर्कआउट या 100% सेफ अश्वगंधा फॉर्मूला बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग सकता है सभी ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं, पर जब डैमेज होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इन सब एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे ताकि आप सब सेफ रह सकें और अपने फिटनेस ड्रीम को भी एंजॉय कर सकें। अभी कुछ टाइम पहले गुड़गांव में एक फेक कॉल सेंटर पकड़ा गया जहां लोग आयुर्वेदिक सेक्सुअल वेलनेस सप्लीमेंट्स के नाम पर स्टेरॉइड्स या फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया जिसमें 4 महिलाएं भी थी। कुछ टाइम पहले कोची में एक जिम ट्रेनर को पकड़ा गया 10 लाख वर्थ ऑफ इलीगल स्टेरॉइड्स। वो सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू लोगों को टारगेट करता था, मसल गेन गारंटीड के नाम पर। इस तरह की रेड्स सिर्फ 2 शहरों तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी बड़े शहरों में इलीगल स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट रैकेट्स ढूंढ लिए गए हैं। तो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई सुपर डील देखकर इसको खरीदते हो, प्लीज़ ज़रा सोच समझ के करिए। आपकी हेल्थ और आपका पैसा दोनों रिस्क पर हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये किडनीज को कैसे अफेक्ट कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिम नेफ्रोपैथी। ये रिसर्च बेस्ड है। जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एक्सेसिव प्रोटीन, कंटामिनेटेड सप्लीमेंट्स या नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस का मिसयूज किडनी में डैमेज करे। एक बहुत बड़ी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई थी जिसमें 56 बॉडी बिल्डर्स को चेक किया गया था जो स्टेरॉइड्स ले रहे थे। 8 पेशेंट्स में सिवियर प्रोटीन यूरिया निकला, 1.6 से 18 ग्राम पर डे। 6 का किडनी बायोप्सी हुआ था तो एक डिजीज निकली जिसका नाम है FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी किडनी में फाइब्रोसिस हो सकता है। ज्यादा ड्यूरेशन और हायर डोजेस के साथ डैमेज का रिस्क बढ़ गया। अब इनमें से कुछ केसेस में ये माइल्ड था जहां पे स्टेरॉइड्स बंद करके और हाइड्रेशन के साथ किडनी रिकवर हो गई, पर सिवियर केसेस में पार्शियल या मिनिमम रिकवरी दिखी। ये सब बताता है कि अगर हम कॉशन ना रखें तो किडनी फेल होने के चांसेस हो सकते हैं और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ सकती है, जो फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है। मैं कुछ कॉमन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक पॉपुलर इंडियन हर्ब है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है। लोग कहते हैं कि यह स्ट्रेस रिड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है और एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करता है। हाउएवर, डेनमार्क ने अश्वगंधा को बैन कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और प्रेगनेंसी में अबॉर्शन रिस्क भी रेज हो सकता है। ये सब अनकन्फर्म्ड है, बट इन्होंने सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच लिया। ये नहीं कह रहा मैं कि ये सब लोगों के लिए डेंजरस है। कई लोगों पर ये वेरी वेल टॉलरेटेड है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अश्वगंधा के नाम पर फेक प्रोडक्ट्स बेच देते हैं या उनके डोजेस बहुत हाई होते हैं। अगर आप अश्वगंधा लेना चाहते हैं, एक रेप्यूटेड ब्रांड से लें, और अगर आपकी किडनीज में कोई प्री एग्जिस्टिंग इशू है तो डॉक्टर से पूछ कर ही स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ है प्री वर्कआउट्स। प्री वर्कआउट पाउडर्स कई कैफीन बेस्ड होते हैं, कई में स्टिमुलेंट्स मिक्स होते हैं। कई बार इन प्रोडक्ट्स में पंप बूस्टर्स होते हैं जो बीटा एलानिन, सिट्रुलिन मैलेट या कभी कभी हिडन स्टेरॉइड्स का स्टिमुलेंट्स भी होता है। अगर ये ओरिजिनल सर्टिफाइड ब्रांड है तो मोस्टली सेफ है रेकमेंडेड डोजेस में, लेकिन ओवर यूज करने से ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, हार्ट रेट डिस्टर्ब हो सकता है
और हमें पता है कि हाई ब्लड प्रेशर से किडनी पे स्ट्रेस पड़ सकता है, स्पेशली अगर आपको पहले से ही किडनी की बीमारी हो। सोशल मीडिया पर होममेड प्री वर्कआउट के नाम पे बहुत से लोग ये बेच रहे हैं, जहाँ पे प्यूरिटी की कोई गारंटी नहीं है। ये किडनी को डैमेज करने वाले केमिकल्स या टॉक्सिन से अडल्ट्रेटेड हो सकता है। तीसरी चीज़ है आईवी विटामिन। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है आईवी विटामिन ड्रिप्स का, जिससे लोग सोचते हैं कि फटाफट एनर्जी मिल जाएगी, डिटॉक्सिफाई हो जाएगी बॉडी या मसल बिल्डिंग में बूस्ट करेगी। सच ये है कि जब आप आईवी रूट से विटामिन लेते हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली चला जाता है, और अगर डोज हाई या अनरेगुलेटेड हो तो किडनी में स्ट्रेस डाल सकता है। विटामिन ओवरडोज, स्पेशली फैट सोल्युबल विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के, किडनी और लिवर दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आईवी विटामिन थेरेपी कोई गारंटीड मेडिकल फिक्स नहीं है। सर्टिफाइड क्लिनिक या क्वालिफाइड डॉक्टर से डिस्कस करके ही अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो तभी आईवी इन्फ्यूजन कंसिडर करना चाहिए। टैबलेट्स आर ऑल्सो वेरी वेल टॉलरेटेड। चौथी चीज़ आती है मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम और जिंक दोनों ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। जनरली जब आप रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के रेंज में ये लिया करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम बेटर होता है, आपकी इम्यून हेल्थ बेटर होती है, मसल फंक्शन और ओवरऑल वेलबींग के लिए ये अच्छे होते हैं। लेकिन एक्सेसिव डोजेज में स्पेशली जिंक आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी कर सकता है, और मैग्नीशियम ओवरडोज से जीआई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे डायरिया, जो आपकी किडनी के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। यूजुअली मैग्नीशियम और जिंक से सिवियर किडनी डैमेज नहीं होता, पर अगर आप हाई डोज सप्लीमेंट लेते हो और आपकी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो रिस्क ज़रूर बढ़ सकता है। हमेशा लेबल चेक करें और ब्रांड ऑथेंटिसिटी के बारे में पढ़ो। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज़ है तो एक ब्लड टेस्ट कराओ और उसके बाद ये सप्लीमेंट्स लेने की सोचो। पांचवी चीज़ है फिश ऑयल या ओमेगा 3। ये फैटी एसिड्स हैं जो हार्ट के लिए अच्छे हैं, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं और बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। नॉर्मली अगर आप रेकमेंडेड डोज लें तो कोई मेजर किडनी डैमेज का रिस्क नहीं है। इनफैक्ट माइल्ड बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक्सट्रीमली हाई डोज लेते हैं या ख़राब क्वालिटी फिश ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें रैंसिड ऑयल या टॉक्सिन हो सकते हैं। सो फिश ऑयल इज़ जनरली सेफ इन मॉडरेट अमाउंट्स, बट अगेन इंश्योर आप रेप्यूटेड ब्रांड से ले रहे हो, और अगर आप किडनी पेशेंट हो तो डॉक्टर से एक बार कंफर्म करके लो। अब बात करते हैं प्रोटीन इनटेक के बारे में। ये एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। जनरली अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो 1.4 to 2 ग्राम्स पर केजी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से रेकमेंडेड है कि आप प्रोटीन इनटेक लो। लेकिन कुछ लोग 3 to 4 ग्राम्स पर केजी तक भी चले जाते हैं, सोच के जितना ज़्यादा प्रोटीन उतना ज़्यादा मसल। बट रियलिटी ये है कि किडनीज को उस एक्स्ट्रा प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये हाइपर फिल्ट्रेशन कॉज करता है जिससे आपकी किडनीज ओवरवर्क हो जाती हैं। इसलिए सेफ रेंज फॉलो करना और रेगुलर चेकअप्स करवाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट्स के बारे में। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको बहुत रिसर्च सपोर्ट करती है। शॉर्ट टर्म रेकमेंडेड डोजेज 3 to 5 ग्राम्स पर डे में मोस्ट हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए सेफ माना जाता है। स्ट्रेंथ और पावर भी इंप्रूव करता है। स्टडी ने दिखाया कि आपकी मेमोरी को भी इंप्रूव करता है। लेकिन ये सेफ लेबल सिर्फ तब तक ही है जब आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स ले रहे हो, हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हो और अपनी किडनीज पर नज़र रख रहे हो। फेक क्रिएटिन या एक्सेसिव डोजिंग से अक्यूट किडनी इंजरी के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो ऑलवेज रीड द लेबल, बाय फ्रॉम ट्रस्टेड ब्रांड्स, और अगर किडनी में पहले से कॉम्प्रोमाइज़ है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं आपको 3 स्टोरीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने पेशेंट्स के नाम बदल दिए हैं। पहला पेशेंट था आकाश। ये 20 साल का था। इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर से इन्होंने नेचुरल अश्वगंधा टेस्ट बूस्टर खरीदा। 1 महीने में उनकी स्किन में रैशेज हो गए और हेयर फॉल शुरू हो गया। टेस्ट से पता चला ये प्रोडक्ट में स्टेरॉइड था। उसके किडनीज ठीक थी बट हार्मोन्स बिगड़ गए। दूसरी एक पेशेंट थी सिमरन, एक वर्किंग प्रोफेशनल। ये प्री वर्कआउट्स और आईवी विटामिन जैसे एक वेलनेस लाउंज में जाती थी बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे। पहले सब कुछ अच्छा लगता था, एनर्जी बूस्ट भी मिली। 6 महीने बाद उनकी ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहने लग गई और क्रिएटिनिन भी बढ़ने लग गया। जब उन्होंने सब कुछ बंद किया और फॉलो अप टेस्ट करवाया तब स्लोली पैरामीटर स्टेबल हो गए। तीसरा पेशेंट था रोहन, जो हाई प्रोटीन डाइट प्लस मैग्नीशियम और जिंक स्टैकिंग कर रहा था। उनको सिवियर डायरिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, उसकी वजह से उनका किडनी फंक्शन डिप हुआ। समय पर टेस्ट करा के वो ठीक हो गए, बट अगर इग्नोर करता तो सीरियस डैमेज हो सकता था। ये सब स्टोरीज रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं, जहां लोग गलत या एक्सेसिव अप्रोच करके रिस्क उठाते हैं। तो मेरी क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए?
पहली चीज़ है आप ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए, अश्वगंधा, आईवी विटामिन, प्री वर्कआउट जो भी ले ट्रस्टेड ब्रांड से ले और पैकेजिंग में सर्टिफिकेशन चेक करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे रैंडम डीएम से प्रोडक्ट खरीदना रिस्की है। दूसरा आपका प्रोटीन इंटेक 1.4 to 2 ग्राम पर केजी पर डे इज सेफ फॉर मोस्ट पीपल विद नॉर्मल किडनी फंक्शन। अगर आप एक्सट्रीम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है बैलेंस सप्लीमेंट यूज। मैग्नीशियम, जिंक, फिश ऑयल सब हेल्पफुल हो सकते हैं मॉडरेट डोजेज में। डोज से ज़्यादा चले गए तो किडनीज पर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कभी कभी मेडिकल रीजंस या प्रोफेशनल लेवल पे यूज होते हैं, पर बिना सुपरविजन के लिए इनको यूज करना बहुत रिस्की है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर चेकअप्स। सीरम क्रिएटिनिन, ईजीएफआर, यूरिन प्रोटीन टेस्ट, ब्लड प्रेशर हर 3 से 4 महीने में आप एक बेसिक चेक ज़रूर करवाएं अगर आप हैवी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन से डैमेज को रिवर्स और मैनेज किया जा सकता है। सिक्स थिंग इज प्रॉपर हाइड्रेशन। ये सब बेसिक चीज़ें साउंड कर रही हैं, पर वाटर इनटेक और स्लीप साइकिल करेक्ट रखने से आपकी बॉडी पे स्ट्रेस कम पड़ता है। दोस्तों, फिटनेस एक अमेजिंग जर्नी है, पर किडनी हेल्थ को दाव पर लगा देना इज़ नेवर वर्थ इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने जिम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हो सकता है कोई एक स्कैम से बच जाए या टाइमली चेकअप करवा ले। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, चाहे वो अश्वगंधा के बारे में हो, आईवी विटामिन, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन इनटेक, सबके बारे में नीचे कमेंट्स में पूछिए। मैं और मेरी टीम कोशिश करेगी इन सबको आपको रिप्लाई करें। मैं डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी हेल्थ सबसे बड़ा एसेट है। बेन जॉनसन की कहानी या इंडिया के गुड़गांव या कोची के स्कैम्स सब यही सिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम कहीं अपना लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।